हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी नई स्ट्रेटजी के ऊपर जिसका नाम है बियर पुट स्प्रेड। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें पहली चीज आती है बियर। बियर का मतलब होता है मार्केट का घटना। यानी ये स्ट्रेटजी तब यूज में लाई जाएगी जब हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर कि मार्केट क्या होगा, आने वाले टाइम में घटेगी या मार्केट में डाउनफॉल आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, बियर कॉल स्प्रेड का यूज हम तब कर सकते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर तो नहीं जाएगी। ठीक है, इस एरिया के ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट इसके नीचे ही रहेगी या मार्केट डाउन डाउन में जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है। दूसरी चीज आती है पुट। पुट का मतलब क्या होता है कि हम इस बियर पुट स्प्रेड में सिर्फ और सिर्फ पुट के सेगमेंट में क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज आती है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है कि हम बाय ऑन सेल दोनों को कंसीडर करके हम इस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज। अब बात आती है चौथी चीज की। चौथी चीज होती है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा। इस स्ट्रेटजी में बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड हम 1:1, 1:1.5 या 1:2 का रख सकते हैं। ठीक है। इसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि 1:2 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आउट ऑफ द मनी में काम करना पड़ता है। अगर स्ट्रेटजी क्या है, बियर की जगह गिव क्या बताया था मैंने, 1:2 का बुल कॉल स्प्रेड में क्या बताया था, आउट ऑफ द मनी में जाके हमको काम करना पड़ता है। इस स्ट्रेटजी में क्या करेंगे हम, पहले हम इस स्ट्रेटजी की बात करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड के बारे में हमने इससे 2 वीडियो पहले हमने बात की थी। ठीक है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। इस बियर कॉल स्प्रेड में हम 1:1, 1:1.5, 1:1.7 इस तरीके से हम स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा 1 रुपीज का लॉस है तो हमारी एक्सपेक्टेशन कितना है कि हमको 1.7 रुपीज मिलेगा। ठीक है। अब बात आती है इसकी बियर कॉल स्प्रेड के पे ऑफ ग्राफ के बारे में। तो देखिए, बियर कॉल स्प्रेड का जो पे ऑफ ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा लॉस होता है और ये हमारा गेन का गेन होता है। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या बात करी बियर पुट स्प्रेड के ऊपर कि ये कब यूज में किया जाता है, जब मार्केट को हमारा जो व्यू है वो मार्केट को लेकर कैसा है, बियरिश। ठीक है। दूसरा है पुट के सेगमेंट में हम काम करेंगे, स्प्रेड बाय एंड सेल दोनों को यूज करेंगे। फोर्थ चीज क्या बताई थी मैंने, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1:1.15, 1:2, 1.17, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। पे ऑफ ग्राफ मैंने बता दिया। अब सिक्स्थ चीज क्या आती है इसमें, सिक्स नंबर पे आता है कि हम इसमें काम के किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो देखो, पुट कॉल बियर पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एट द मनी या इन द मनी को हम करेंगे बाय। ठीक है। और आउट ऑफ द मनी को क्या करेंगे हम, सेल। ठीक है। सेगमेंट कौन सा लेना है हमको, सेगमेंट लेना है पुट। ठीक है। ये हमारी सिक्स्थ चीज है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम इसको क्रिएट किस तरीके से करते हैं। तो हम आए हैं ऑप्स्ट्रा की साइड पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुलिश और बियरिश। तो हम बियरिश पे क्लिक करेंगे और बियरिश पे जाके हम क्या करेंगे, बियर पुट स्प्रेड, इस पे हम क्लिक करेंगे और बाय करेंगे। ठीक है। ये आज जो तारीख है वो है आपकी 1 सितंबर। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 9 सितंबर की एक्सपायरी में काम करेंगे। ठीक है, यानी एक एक्सपायरी आगे।
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने 24,650 का बाय किया है और 24,500 का सेल किया है। यहाँ पे आइए, 24,650 यानी एट दी मनी, 24,650 एट दी मनी का क्या किया है इसने, बाय किया है, और आउट ऑफ द मनी में जाके क्या किया है, आउट ऑफ द मनी का है इसका 24,500। तो 24,500 देखिए 24,650 का ये वाला इसने क्या किया है, बाय, ठीक है, एट दी मनी, और आउट ऑफ दी मनी जाके 24,500 का क्या किया है, सेल, ठीक है। मैं इसकी प्राइस बता देता हूं, इसकी है 122 रुपीज। ये आपको पुट साइड में देखना है, ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। तो हम कहां देखेंगे, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे दिख रही होगी, ठीक है। कितना है, 24,650 एट दी मनी कितना है, 122, और ये कितना है 24,500, 67.45, ठीक है, 67.45, और ये 122, ये किसका है, पी पुट में हमने क्या किया है, अपनी स्ट्रेटेजी को क्रिएट किया है पुट की साइड की तरफ, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है आपका, 1:1.75। इसका मतलब है ₹1 जाएगा तो आएंगे कितने, 1.17 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 24,500 के आसपास हमने सेल किया है, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाती है तो हमको क्या आएगा, प्रॉफिट। ये क्या किया है हमने, यहाँ पे इसका बाइंग की है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट है ये अपना। इस स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने के लिए रुपीस कितने लगेंगे, 36,936, ठीक है। ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, एज अ ब्रोकर टू ब्रोकर ही डिपेंड करता है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, सिर्फ 2-3 हजार रुपए का अंतर आ सकता है ब्रोकर टू ब्रोकर। हम इसकी जब हम ये सारी स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, इसकी लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 36,000 रुपए भी ना देके आपका बहुत कम मार्जिन में आप इस स्ट्रेटेजी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपके 36,000 रुपीज भी नहीं लगेंगे, ठीक है। वो आपको मैं बिल्कुल जब ये सारी स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा, उसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं, स्टॉक के मार्जिन का यूज, जिससे आपको यहाँ पे कम मार्जिन की जरूरत पड़ेगी ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग, मतलब जो आप स्ट्रेटेजी क्रिएट कर देते हैं उस केस में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बियर पुट स्प्रेड को यूज करते हैं, यानी हम कब इसका यूज करते हैं, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड आपको समझ आया होगा सब चीज, ठीक है। सो थैंक यू।